हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर, यूपीएसआई और यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। मुझे पता है मैंने पिछले 3 दिन से पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवा पाया हूं, क्योंकि थोड़ा बिजी चल रहा था और पीडीएफ में थोड़ा सा करेक्शन भी करना था। ठीक है, इस वजह से मैं नहीं कर पाया, तो उसके लिए माफी मांगना चाहूंगा। लेकिन हाँ, आज हर हालत में पूरे 4 दिनों की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए जो भी ऐड हो रहा है, तो आप लोग परेशान ना होइएगा। ठीक है ना। पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन नहीं है। देखो, अगर हम बात करें सूरदास की, तुलसीदास की और नरोत्तम दास की, ये तीनों ही कवि जो है ना, ये भक्ति काल के कवि हैं। लेकिन रहीम जो है ये रीति काल के कवि हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहारी सतसई किसकी रचना है, या बिहारी सतसई के लेखक कौन है, जल्दी बताओ। तो बिहारी सतसई के लेखक कौन हो जाएंगे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिहारी लाल, यानी कि दूसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रिय प्रवास। जी हाँ दोस्तों, प्रिय प्रवास जो है ये खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो रहा समय के रथ का घघर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। यह पंक्ति किस कविता की उद्गृत है, या किस कविता से है, जल्दी बताओ। ये पंक्ति जो है वो किस कविता से है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की कविता से है, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये जो पंक्ति है ना, रामधारी सिंह दिनकर के जनतंत्र का जन्म नामक शीर्षक से ली गई हैं। ठीक है ना। मोस्टली इतने कठिन क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ, सेट में आ गया तो मैंने करवा दिया। ठीक है। टोपी उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? टोपी उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बेइज्जती करना। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसने मेरी टोपी उछाल दी, कहते नहीं है, तो बेइज्जती कर दी। 49 वाला देखो, चोर चोर फिलिंदा ब्लैंक्स भाई। आपको इस पंक्ति को या इस लोकोक्ति को पूरा करना है। चोर चोर मौसेरे भाई, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या, उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हो जाएगा आपका रोला छंद, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अब रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है। रोले रोले में 11वीं और 13वीं मात्राओं पर विराम भी होता है, ये भी आप ध्यान कर लो। ठीक है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका जो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, अब तक चेतक था उस पार। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार, बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। किस शब्द में कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों संभव है, जल्दी बताओ। अब देखो, मैंने आपको बताया कि बहुव्रीहि समास पहचानने की ट्रिक क्या है। जितने भी भगवान के नाम है वो बहुव्रीहि समास में आते, बता चुका ना। अब देखो, दूसरा ऑप्शन देखो, पीतांबर। पीतांबर का समास विग्रह क्या होगा? पीला है अंबर जिसका, और जिसका जिसकी में क्या निकलता है, हिंदी निकलती है, तो वहां पर क्या हो जाता है, बहुव्रीहि समास हो जाता कि नहीं हो जाता, आप खुद ही बताओ। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास तो है ही। पीत है अंबर जिसके, वो विष्णु जी होते हैं, और विष्णु जी में, और ये भगवान के नाम है विष्णु जी, और इसलिए यह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब पीतांबर विग्रह करोगे तो देखो, पीत है अंबर के रूप में। ठीक है। यानी कि पीत है अंबर, यानी कि अंबर के समान पीत, या पीत के समान अंबर, के समान और हेजो की जहां हिंदी निकलती वहां कर्मधारय समास होता। यानी कि जो पीतांबर है इसमें कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों ही संभव है। रचना करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? रचना करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों,
उसको बोलेंगे हम रचिता। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दूध गिर पड़ा, इस वाक्य में दूध क्या है? तो इस वाक्य में दूध जो है ना, ये एक द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें कौन सा सर्वनाम है? जल्दी बताओ। यहाँ पर संबंध कर रहे, यानी कि संबंध बता रहे, जिसकी लाठी उसी की भैंस, यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। हमने दाल के साथ रोटी खाई, इस वाक्य में कौन सा कारक है? जल्दी बताओ। हमने दाल के साथ रोटी खाई, यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा करण कारक। अब आप सोचोगे सर करण कारक में तो से कारक चिन्ह हो जाएगा। हमने दाल से रोटी खाई, और जुड़ने के लिए जब से कारक चिन्ह का यूज होता है तो वहां पर क्या हो जाता है? करण कारक। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बताओ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मुसाफिर चलते चलते रुक गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? जल्दी बताओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। मुसाफिर चलते चलते क्या रुक गया? आंसर आ रहा? नहीं आ रहा, इसलिए अकर्मक क्रिया। आंसर आ जाए तो सकर्मक क्रिया। सड़क के उस पार मेरा घर है, इस वाक्य में किस संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? तो किस संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? दिशावाचक। दिशा बता रहे हैं ना कि सड़क के उस पार मेरा घर है, तो यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बहिरंग का विलोम क्या हो जाएगा? तो बहिरंग का विलोम शब्द हो जाएगा अंतरंग। कई बार करवा चुका हूं। सन्मार्ग का संधि क्या होगा? जल्दी बताओ। अब देखो, सन्मार्ग का आप संधि विच्छेद करो। सबसे पहले संधि को पहचानने से पहले संधि विच्छेद ही तो करोगे, तभी तो आप पहचान पाओगे। अब देखो, सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सत्य प्लस मार्ग, यही तो होगा। और देखो ता व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इनमें कौन सा पुल्लिंग नहीं है? जल्दी बताओ, कौन सा पुल्लिंग नहीं है? वायु। वायु जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सब पुल्लिंग है। नयन में कौन सी संधि है? अब नयन का फिर से संधि विच्छेद करो, तो नयन का संधि विच्छेद हो जाएगा ने प्लस अन, तो ये हो जाएगा नयन। अब नयन में कौन सी संधि हो जाएगी? तो यहाँ पर अयादि संधि होगी। अयादि स्वर संधि, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। अनल किसका पर्यायवाची है? अनल और अनिल दो अलग अलग पर्यायवाची हैं, ध्यान रखना। अनल जो है ये अग्नि का पर्यायवाची है, जबकि एक होता है अनिल। अनिल ये हवा यानी कि वायु का पर्यायवाची होता है, तो दोनों को याद कर लो। घर किसका तद्भव शब्द है? घर। घर किसका तद्भव है? यानी कि घर जो है वो तद्भव शब्द है, हमको इसका तत्सम पूछा है। तो घर जो है ये गृह का तद्भव शब्द है, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट। किस रस को रसराज कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस रस को रसराज कहते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं, श्रृंगार रस को। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दर्प। दर्प का पर्यायवाची होता है अहंकार, अभिमान, घमंड, दंभ, ये सभी। तो यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अहंकार जो है ये दर्प का पर्यायवाची शब्द है। घर का बहुवचन क्या होगा? घर का बहुवचन, तो घर का बहुवचन हो जाएगा घरों, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दर्जी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? दर्जी का स्त्रीलिंग शब्द जल्दी बताइए। दर्जी का स्त्रीलिंग शब्द तो दर्जन हो जाएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कोयल और कोकिल में तद्भव एवं तत्सम है, तो आपको बताना है ये जो शब्द हैं वो किस प्रकार के हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 69। देखो पहला कोयल जो है वो तो तद्भव है, लेकिन कोकिल ये तत्सम है, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला तद्भव, दूसरा तत्सम। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? पहले तो ये बताओ दीर्घ स्वर होते कौन कौन से हैं? आराम से फिर बता दोगे। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, तो ये सभी दीर्घ स्वर होते। तो यहाँ पर कौन सा नहीं होगा? ओ। ओ जो है ये एक संयुक्त स्वर में आ जाएगा, ना कि दीर्घ स्वर में, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी बताइए, कौन सी शुद्ध वर्तनी है? निर्लिप्त आप किस प्रकार से लिखेंगे? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, निर्लिप्त आप इस प्रकार से लिखेंगे। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? देखो उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, प्रत्यय पीछे लगाए जाते हैं। तो अत्यंत में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अत्यंत में अति उपसर्ग होगा। अत नहीं लगा देना, कई लोग अत भी लगा देंगे, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन होगा, इस बात को ध्यान रखना। नकेल में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। नकेल, तो नकेल में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? यहाँ पर एल प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। अब कई लोग पहला ऑप्शन लगा देंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना, प्रत्यय पहचानने का भी आपको पता होना चाहिए। दीन और दिन का सही अर्थ क्या है?
दिन और दिन का सही अर्थ क्या है? अब दिन माने तो आप सभी लोग जानते हैं दिवस होता, और तीन ऑप्शंस में तो दिए ही है, लेकिन दिन का आपको बताना है। तो दिन का मतलब होता है निर्धन, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है, और इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग बताओगे, मैं नहीं बता रहा। ठीक है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 37 जो कि आपके हिंदी के एग्जाम में पूछे जाने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो 500 लाइक तक पहुंचा दीजिएगा। वैसे आप लोग लाइक तो कर नहीं रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे अपना काम करना है, मैं करता जा रहा हूँ, और डेली टाइम टू टाइम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अब आगे आपकी मर्जी है। वीडियो अगर और लोगों तक पहुंचाना है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।